ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि इफ्तिखार शाह अपनी खुद गर्जी और लालच में आकर हूर की जान तक लेने के लिए तैयार हो गया। ये जानने के बावजूद कि उसका अपना बेटा जुल्फ़कार हूर से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जुल्फ़कार के एंगर इश्यूज़ का फ़ायदा उठाते हुए इफ्तिखार एक ऐसा कारनामा सर अंजाम देता है कि जुल्फ़कार के ज़रिए ही हूर की मौत हो जाती है। जब बुलवाता है जवाद अफरीदी इफ्तिखार को और कहता है कि तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी की बहुत बड़ी कमज़ोरी है और वो उसके बगैर रह नहीं सकती। तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं अपनी बेटी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तो फिर तुम क्यों बार बार मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर बुलवाऊँ और यही बात बार बार कहूँ कि अपने बेटे को समझाओ। इस बात पर कहता है इफ्तिखार जवाद से कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इस बार आपका काम हो जाएगा। वैसे भी इस बार मैंने जो सोचा है वो हो गया, तो समझ लें कि जुल्फ़कार के रास्ते में हूर नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि जब हूर ही ज़िंदा नहीं रहेगी तो जुल्फ़कार की ज़िंदगी में कोई ऐसा कांटा नहीं होगा जो आपकी बेटी की ज़िंदगी में आएगा और उसे जुल्फ़कार का होने से रोक देगा। दूसरी तरफ नूर, जो कि पहले से ही अंजुम को बता चुकी होती है कि जो रिश्ता उसके लिए आया था वो किस तरह से साजदा ने महविश का करवा दिया, इस बात पर जब आती है साजदा अहमद के साथ अंजुम के घर पर उसे मिठाई देने के लिए और अंजुम पूछती है कि ये मिठाई किस चीज़ की है, तो इस बात पर साजदा और अहमद जब बताते हैं कि महविश का रिश्ता पक्का हो चुका है तो अंजुम को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि जब रिश्ता नूर के लिए आया था तो फिर महविश का किस तरह से पक्का हो गया। साजदा, जो कि झूठ बोलने की कोशिश करती है और कहती है कि दरअसल वो लोग आए तो नूर को ही देखने के लिए थे, लेकिन उन लोगों ने महविश को पसंद कर लिया। तो इस बात पर अंजुम मज़ीद गुस्से में आ जाती है और वो साफ अल्फाजों में साजदा को कह देती है, तुम ऐसा क्यों नहीं कहती कि वो देखने के लिए तो नूर को आए थे, लेकिन तुमने नूर का लाया हुआ रिश्ता महविश की झोली में डाल दिया, इस तरह से कि तुमने नूर को उनके सामने ही नहीं किया और महविश को उनके सामने करके ये रिश्ता पक्का करवा दिया। साजदा को ये सुनने के बाद शक हो जाता है कि नूर ने अंजुम के कान भरे हैं और वो दिल ही दिल में सोचती है कि एक बार ये घर आ ले तो फिर इसकी खैर नहीं है। इस बात पर नूर डर जाती है कि जब वो घर वापस जाएगी तो साजदा उसका क्या करेगी। कहती है नूर कि मैंने पुप्पो से कहा भी था कि उन्हें इस तरह की कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा मना करने के बावजूद अम्मी और बाबा से ये बात कर दी है। अब पता नहीं अम्मी मेरे साथ क्या करने वाली हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हूर, जो कि कहती है जुल्फ़कार से कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे। जुल्फ़कार हूर को कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम मेरी मोहब्बत नहीं बल्कि मेरी जान भी हो। मेरे साथ इस तरह की बातें ना किया करो, और वैसे भी हमारी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। मैं, तुम और हमारा आने वाला बच्चा बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। हूर ये सुनकर खुश हो जाती है। अगले रोज़ हूर जब जाती है जुल्फ़कार से मुलाकात के लिए, तो वो इस बात से अनजान होती है कि उसकी ये मुलाकात जुल्फ़कार से आखिरी मुलाकात होगी। हूर, जो हमेशा से जुल्फ़कार को समझाती रही कि इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, हूर इस बात से अनजान थी कि वही गुस्सा उसकी जान ले लेगा। हूर जब जाती है तो वहीं पर इफ्तिखार बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और दिल ही दिल में कहता है कि अलविदा हूर, आज की ये ड्राइव तुम्हारी आखिरी ड्राइव है। जब हूर जुल्फ़कार के पास जाती है तो वहीं पर इफ्तिखार दो बाइक वाले गुंडे भेज देता है, जो कि जुल्फ़कार को आकर बहुत ज़्यादा सताने की कोशिश करते हैं, ये जानने के बावजूद कि वो एंगर इश्यूज़ की क्रिटिकल कंडीशन में मुब्तला है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए इफ्तिखार अपने बेटे को गुस्सा दिलवाता है। जुल्फ़कार, जो कि हूर की एक नहीं सुनता, जब हूर रोक रही होती है कि इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है और गाड़ी की स्पीड कम करें, लेकिन जुल्फ़कार हूर की एक नहीं सुनता और ज़ोर से गाड़ी चलाता है। स्पीड से गाड़ी चलाने और टर्न लेने की वजह से हूर गाड़ी से नीचे गिर जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तो क्या होगा? क्या जुल्फ़कार ये बात बर्दाश्त कर पाएगा कि उसकी अपनी मोहब्बत की जान किसी और की वजह से नहीं बल्कि उसके अपने हाथों से ही चली गई? क्या जुल्फ़कार ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके।